तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं इस वीडियो में ना सारी चीज़ आपको बताऊंगा। बस 5 मिनट का वीडियो होगा, अंत तक देख लेंगे। एक बात बहुत कीमती होगी बाबू, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ ना कि बच्चे कहते हैं कि सर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो ये गलत बात है यार। तैयारी कैसे करें ये सोचना है आपको। आपको अपना कोचिंग का काम जो मिलता है, आपको स्कूल का काम को मिलता है, ईमानदारी से ऑनेस्टी उसको पहले पूरा कर लो। नहीं समझ में आए तुरंत सर से पूछो स्कूल में या कोचिंग में, सर ये नहीं बना, ठीक है। अब सर होता है क्या कि सर मन नहीं करता। देखिए मन किसी का नहीं करता, मन को लगाना पड़ता है। अट्रैक्शन ये मोबाइल है, आप ये मोबाइल से आपको दूर रहना होगा, ऑफ करना होगा। एग्जाम का समय आ चुका है। तैयारी करने का भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करो, याद करो। कहीं भी किसी भी सर का यूट्यूब पे लाइव चलता है ना, लाइव को ऑब्जेक्टिव को फोकस करो। और जो कमेंट होता है ना उस पर ध्यान मत दो, आपको फोकस करना है क्वेश्चन पे। जिस सर जो क्वेश्चन पढ़ा रहा है उस पर इंपॉर्टेंट देना है। ऑब्जेक्टिव को आपको जो है ना जितना गेस में है आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद पीवाई क्यों होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 साल का। जैसे अभी आप 25 में परीक्षा दोगे तो 24, 23 और 22 ये 3 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानो ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 ला सकते हो हर विषय में। रही मैथ की बात, तो मैथ प्रैक्टिस की चीज है, तो तीनों साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर करके सॉल्व कर लो। और हर संडे ऑनेस्टी से पीवाईक्यू को आप सिर्फ करते रहो। 3 साल के क्वेश्चन को हर संडे ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करो, हर संडे ऑब्जेक्टिव को आप रिवाइज करो। इससे ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी हो जाएगी। और फिर खुद से आप टेस्ट लेते रहो अपने ऑब्जेक्टिव का। खुद से कैसे टेस्ट लोगे, ऑप्शन को हाइड करके आपको पढ़ना है या किसी को सुनाते रहना है। अब सर मसला सब्जेक्टिव का है। सब्जेक्टिव बहुत टफ होता है। देखिए सब्जेक्टिव टफ नहीं है, बच्चों ने बना दिया है टफ। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सर बहुत लंबा होता है, 20 लाइन का, 15 लाइन का, जी नहीं। अब देखिए सब्जेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपके टीचर आपको समझाते, जैसे मैं समझाता हूं, मैं अपनी बात में यूट्यूब पे मैथिली का और हिंदी का समझाता हूं। अब मैं जो समझाता हूं तो उसको आप समझो, और जिस सवाल को आप समझो तुरंत उस क्वेश्चन को क्या करो, अपने मन से उसका 4 पॉइंट निकाल लो कि हाँ ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप कॉपी में, एक क्वेश्चन को 4 बार से लिखोगे कॉपी में, एक क्वेश्चन को 4 बार से। और हर दिन का नीति बना लो। आप नीति बना लो कि हमें डेली 5 क्वेश्चंस करने हैं। साइंस के 5 क्वेश्चन एवरीडे। आज से एक दिन में एक सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और एग्जाम तक करते रहना है। फेयर करोगे, फेयर करने के बाद हो जाएगा रफ करोगे, रफ के बाद एक फेयर कॉपी निकाल करके उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स बनाते जाओगे। अपना नोट्स ज्यादा लंबा नहीं होता है। नोट्स का मतलब है 5 नंबर के सवाल का आपको 4 से 5 लाइन होना चाहिए, वो खुद से आपको करना है। स्वयं का बनाया गया नोट जो होता है वो विशेष काम आता है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है सर, उसको बार बार पढ़ना है और याद करना नहीं है, रटना नहीं है। पढ़े क्वेश्चन को 2 बार, एक क्वेश्चन को पढ़े बंद किया उसको लिखे, 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़े बंद किया उसको लिखे। ये मेरा एक फ्रेंड था ना, वो आज भी मेरा फ्रेंड ही है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो। उसका प्रोसेस यही था और वो मुझसे काफी अच्छा नंबर लाया था। तो बस यही एक मेन प्रोसेस है आपको याद करने का। बात रही रटने का, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे रटते, रटना नहीं है। लाइव में कोई सर पढ़ा रहे हैं, लाइव को करना है। हाँ एक नियति और बनाना है कि सबसे ज्यादा आपको ना पीवाईक्यू क्वेश्चन को ही पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ो। और बच्चे कहते हैं सर नोट्स नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। ये नोट्स पीडीएफ काम नहीं आता। नोट आपका अपना बनाया हुआ वही काम आएगा, उसी से आप टॉप कर सकते हो। और तीसरी चीज हो गई, लिखोगे ना तो लिखने से आपकी राइटिंग में भी मेंडिंग आएगा, राइटिंग में भी सुधार आएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी सुधर रही है और आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी याद हो रहा है। तो 2 काम हो रहा है, एक पंथ 2 काज हो रहा है। तो बस इससे ज्यादा और कोई काम आपको नहीं करना है। सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको लिखना है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े, समझे, फिर उसको लिखे, फिर उसको लिखा। और ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करना है। हर सुबह अपने तकिए के पास किताब लेकर के बैठना है, उठना है और उसको रिवाइज करना है। फिर सोने टाइम में पढ़ना है, फिर सो जाना है। ये 3 काम आपको करना है। हर संडे को आपको रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव को पढ़ के सोना है और जागने के बाद 5 मिनट बिना मुंह धोए फ्रेश हुए ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ना है, उसको कॉपी में लिखना है, एक क्वेश्चन को 5 बार लिखना है और फिर इसी से आपको अपना
नोट्स बना लेना है। इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता बाबू। और अपने आप को जिंदा रखना है भाई, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें 450 लाना है। यदि आप 450 का टारगेट रखोगे ना बाबू तो 430 अवश्य आएगा, ये मेरी दुआ है आपसे। तो हम बस यही बताना था मेरे को। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया हो गया तो कमेंट में बता देंगे कि सर कैसा लगा मेरा समझाना और ये ट्रिक कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।